अच्छा अख्तर बेगम, इस दफा मेरे हाथ की बनी हुई चाय पियो, देखो कैसी बनाई है। अभी अमीर हुसैन कहाँ है? अभी कहाँ है नहीं जानता, मगर जरूरी है कि उसको छावनी वापस ले जाया जाए। उसको अजियत तो नहीं देंगे ना? नहीं नहीं, कैसी अजियत, बस सिर्फ ये मुमकिन है कि उसकी ड्यूटी बढ़ा दी जाए। इसलिए बता रहे हैं ना कि मुझे सुकून हो जाए। नहीं मेरी अच्छी बेगम, तुम चाय पियो, अपनी ठंडी हो जाएगी वरना। एक फोन खलत को भी कर दें। नहीं, मैं तो आपसे पहले ही गुस्सा करके उस घर से बाहर आ गई थी। अभी ये वक्त इन बातों का नहीं है। माशीद अब वापस तो नहीं आएगी। मैं वैसे ही एक के लिए परेशान हूं। मैं फोन करूं? नहीं, क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं चाहता तुम खुद को उसके आगे छोटा करो। मेरा छोटा होना कुछ ना होने से बेहतर है। मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। ये क्या कह रही हो? आखिर अमीर हुसैन ने किया क्या है? खुदा ना करे उसको कोई सजा मिले, सिर्फ 2 दिन बाद वो उसे छोड़ देंगे। दानिश, अपनी बहन के बेटे का भूल गए हो क्या? महमूद बदनसीब, आपने देखा था ना उस पे कैसी मुसीबत आई थी। उसमें और महमूद में फर्क है। महमूद पहले सियासत में था। आपको मालूम है कि आपके बेटे को एक रात सख्त सजा देने के लिए लेकर गए थे। सुबह तक उसे मारते रहे। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। ऐसा न हो कि आसानी से वो। नहीं, मारूख ने बताया था। फिर गलत जाकर उसे बाहर लेकर आया था। किस लिए पकड़ा गया था उसे? इसी सियासत की वजह से। फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब बता दिया ना। एक फोन करें? नहीं, खलत इन बातों के लिए छोड़ा है। मुझे इस मसले के लिए उसके बड़ों से बात करनी होगी। सच कह रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं। किससे? मारूख, ज्यादा देर मत करना। मैं जा रही हूँ, कोई काम तो नहीं? जाओ, फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। नहीं, वो खीरे मत रखो, ताज़ा खीरे लाई हूँ, फ्रिज में रखे हुए हैं। ठीक है। सुनो, दही और खीरे रख दिए हैं। कोल्ड ड्रिंक बड़े वाले फ्रिज में रखी हुई है ताकि सबके आने से पहले ठंडी हो जाए। मेरे ख्याल से बर्फ भी काफी मौजूद है और लोबिया का चटपटा मजेदार सूप भी है जो तुम्हें बहुत पसंद है। और देखो, पतीली में रखा है ताकि गर्म रहे। पीने की जहमत कर लेना। तुमने कितनी सारी चीजें बना दी। वो आएंगे, इतनी सारी खाने की चीजें देखकर सुबह तक नहीं जाएंगे। नहीं, जब भी तुम लोग एक जगह जमा होते हो तो रात 9 बजे घर आ जाते हो और फिर खाना घर वालों के साथ मिलकर खाते हो। मारूख, ये लेला है। हाँ, आ जाओ। हाँ, आ रही हूँ। यकीन करो कि आज रात उनका कुछ मालूम नहीं। क्या हुआ है तुम्हें? अगर तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊँ तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं मारूख जान, तुम जाओ, वहाँ तुमको दावत दी है। आज रात तुम अच्छी लग रही हो। मैं तैयार हूँ बिल्कुल। हम भी तैयार हैं। तुम इस हालत में चलोगी? अच्छा तो लग रहा है। नहीं, कुछ और पहन लो। क्यों, इसमें क्या मसला है? तुम खुद ही देख लो। वैसे तो तुम बहुत अच्छे कपड़े पहनती हो, लेकिन ये काला सूट तुम पे कुछ जच नहीं रहा। सिर्फ मेरे ऊपर अच्छा लगता है। कहाँ? तुमको क्या मतलब? छोड़ो, खुद ही फोन उठाएगा। क्या तुम उसकी सेक्रेटरी हो? जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी है तबीयत? सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। जेल में है?
चलो, देर हो रही है। उसकी खिदमत में कितना इजाफा किया है। अब जो आपकी समझ में आए। नहीं नहीं नहीं, पासिंग के लिए तेहरान नहीं भेजना उसको, वहीं छोड़ दो, मर्द बन जाएगा ये लड़का। चलो। चलो, हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। परवाना भी बुलबुल से कम नहीं होता, जला देता है खुद को एक शमा के लिए। हेलो अमीर हुसैन, कहाँ हो? हाँ मैं जानती हूँ। सुनो, तुमने अपने घर पर फोन किया, अख्तरबाजी बहुत। हाँ ठीक है, तुम्हारे सामने कोई है? बस जो सवाल पूछूं हाँ और ना में जवाब देना। मैं उस सबूत के बारे में परेशान हूँ जो तुम्हारे पास है। शायद तुम पर मुसीबत आ जाए। बेवकूफ। तुम भी अपना ख्याल रखना। खेल शुरू करो भाई। ये अमरीकी आखिरकार नहीं आया, हम अपना खेल तो शुरू करते हैं। आप अपना खेल शुरू करें, वो नहीं आएगा, यानी मैंने उसको नहीं बुलाया। क्यों? वो चाहता था कि मुझसे अदालत के हवाले से बात करे, वैसे भी बहुत खराब और गलत किया है। छोड़ो, अजीब आदमी है ये। क्या मतलब? जनाब कहीं उसके मुखालिफ तो नहीं हो गए हो? जन्नत की जान, उस लड़की गजाला के साथ कोई मुलाकात रखी? मुलाकात तो रखो, कैसी मुलाकात? इंजीनियर 1 मिनट के लिए आओ, तुमसे काम है। आओ बैठो। ये बताओ कि बंदर अब्बास से स्क्रैप की बात कर ली है? अगर नहीं की है तो मैं तुम्हें 500 देता हूं। अगर मैं तुम्हें कल सुबह भेज दूं तो तुम कागजात लेके आ जाना। मैं नहीं हूं। नहीं हो? ये क्या कह रहा है शफी? हकीकत यह है कि जो कुछ भी है आज रात ही पेश कर दूं, आगे अल्लाह ही मालिक। हाँ तुम ले लो, फिर मुझे दे देना। सब है, सारे तामीराती काम और सामान हमारे लिए, जो बचा है वो शफीजादे के सुपुर्द। और उसके पीछे का हिस्सा मेरे लिए छोड़ देना। परेशान मत हो डॉक्टर अजीज, तुम्हारा हिस्सा महफूज है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, वो एकदम इटालियन है, बिल्कुल हमारी तरह। मुकम्मल है। तुम लोग आज रात आए हो क्या कुछ मजा कर लो या पैसे कमाने का सोचने आए हो? पैसा कमाएंगे तो अच्छी गुजरेगी। तुम्हें आज ही क्या हो गया है? तुम बिल्कुल हमारा साथ नहीं दे रहे। तुम लोग अपने हाल में खुश रहो, तुमको क्या मतलब मैं जो भी करूं? एक बार कह दो तो फिर खड़े हो जाएं हम लोग। सुनो मेरी जान, इस खेल को छोड़ दो, कोई और खेल खेलो, कोई गाना वाना गाओ। देख नहीं रहे इसकी क्या हालत हो गई है? एक शर्त की तो कुछ शराइत ही होती हैं। सब तुम्हारे साथ हैं। कुर्बान जाऊं समझदार लोगों पर। फिर कहाँ होगा वो, पता नहीं कहाँ होगा वो, कहाँ होगा वो, पता नहीं कहाँ होगा वो। आज वो रहा है जो मेरे दोस्त का चाहिए, कहाँ होगा वो, पता नहीं कहाँ होगा वो, पता नहीं कहाँ होगा वो। अगर वो सो रहा है तो तुम जाओ उसे उठा दो, कहाँ होगा वो, पता नहीं कहाँ होगा वो, पता नहीं कहाँ।
खड़े हो, तुम्हारी बारी है। कितने महीनों से खिदमत कर रहे हो? 3 माह से जनाब। जानते हो कितने महीने की ट्रेनिंग है? 24 महीने। 1 रात सजा में रहे खिदमत से फरार की सूरत में। अब ये भी। कितना पढ़े हो? इंजीनियर हूं जनाब। फिर तो तुम्हारी रियाजी बहुत अच्छी होगी जनाब इंजीनियर। अगर तुम्हारा इरादा हो कि हर 3 महीने बाद जोश में आकर खिदमत से फरार करो तो 24 महीनों में कितनी दफा होंगे? जनाब बात जोश सिर्फ की। सवालात के जवाबात दो। कितनी दफा? 16 दफा। फिर बस तुम्हारी खिदमत डॉक्टरेट तक इजाफा हो चुका है। तुम अब इस इजाफे पर जोश देखोगे तो इस तरह तुम्हारे सर के बाल सफेद होंगे और ये वर्दी तुम्हारे जिस्म पर होगी। ठीक है? जी। क्यों बच्चे की तरह तुम अपने सर को नीचे करके खिदमत नहीं कर रहे? ये अदालत है जनाब। ये फौजी कानून की अदालत है। यानी बात करने का हक नहीं है, सिफर है, कोई फायदा नहीं। क्या? सालार हमको कहते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, सिफर हो। तुम्हारा फलसफा हमको नहीं सुनना, सिर्फ सवालात के जवाब दो। सब बात ही करते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। ठीक, लगता है तुमको सजा सुना दी जाए। यहाँ छावनी में किसी एक शख्स ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं किस मौत के आलम में हूँ। अगर बाहर वो है तो फिर 24 महीने तक इसी तरह जेल में डाल दें मुझे। यहाँ तुम्हारी फाइल में लिखा है कि 1 हफ्ते की छुट्टी ट्रेनिंग से ली थी, बस नहीं ली थी। मेरी बहन मर गई थी। सबको जाना है, कौन जिंदा रहेगा? जनाजे सोयम 7वें में तुम थे, शायद चेलू में भी छुट्टी दे देते तुमको। हाँ मुझे जाना था, दलील दी, बात की, गुजारिश की, लेकिन किसी ने नहीं तुम्हारी सुनी। दलील ये है, थी या नहीं थी? छुट्टी ली थी कि जाओ और मुल्क के खिलाफ और फौज के खिलाफ इकदाम करो? नहीं जनाब। फिर ये क्या है, कहाँ से आया है? तेहरान इन कागजों से भरा पड़ा है। इस तरह बात कर रहे हो जैसे तुम इस मुल्क में नहीं हो, दारुल खिलाफा से बेखबर। आपके खुद के घर में ऐसे बहुत से कागज होंगे, बर्फ हटाने के बेलचे के पीछे लगाते हैं लोग, अपने कपड़े रखते हैं। एक आदमी वतन परस्त, शाह का दोस्त, जब इन जिल्लत आमेज कागजों को देखेगा तो क्या उसका रद्द अमल होगा? आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि उनमें क्या है? नहीं देखा, पढ़ा तो दूर क्यों नहीं फेंका? मुझे क्या पता था? मुझसे 1-2 ना करो, ठीक है? 6 महीने खिदमत में इजाफा और 5 महीने जिंदान। सिर्फ चंद दिन गायब होने की वजह से? अगर तौहीन अदालत करोगे तो, बगैर इजाजत बात करोगे तो, जान लो इससे भी ज्यादा सख्त सजा मिल सकती है। जेल इसलिए जा रहे हो क्योंकि ये कागजात तुम्हारे पास हैं और खिदमत से फरार की सूरत में। जाओ, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी फाइल बादशाही लोगों को नहीं भेज रहा। तुम सजा के दौरान यहीं पर रहोगे। और हाँ, सजा के बाद छावनी का कमांडर तुम्हारी पासिंग आउट करेगा। सिपाही, ले जाओ इसे जिंदान में। जी जनाब। भूले तो नहीं? पहली वाली सब बातें याद है ना? चलो। फिर दीवाना पिंजरे से ना उड़ सका। अरे आप यहाँ? आजाद ना हुए। अरे नहीं नहीं, आप खड़े मत हो। परेशान था, सोच रहा था कि वापस नहीं आओगे। जनाब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ, आखिर मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? जो भी दोस्त तक पहुँचे नहीं की है। फिर भी मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि मेरी वजह से आप मुसीबत में आए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो भी ये खबर सुनता उसके पांव उखड़ जाते हैं। अच्छा क्या हुआ जो वापस आ गए? मुझे ये वापस लाए हैं। किसी मकाम पर पहुंचे? हाँ, एक मुल्जिम अभी मिल तो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उसका कुछ कर पाएंगे। क्यों? वो एक अमरीकी है और उसके पीछे अमरीकी एजेंसी है। आगे आपको तो अंदाजा लगा सकते हैं। ओह। किसी अदालती हाजिरी पर नहीं आता, बिल्कुल भी फिक्र नहीं है।
ये गिरफ्तारी का हुक्म देते हैं, मामले को टाल रहे हैं ताकि कम से कम पूछगछ ना हो, और इस अरसे में हमें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। कोई ताज्जुब की बात नहीं। यहाँ वो साहब खाना है और हम मेहमान। लेकिन आप कैसे पकड़े गए? सालार का किया धरा है। अरे ये हाँ, सालार। उसने अपना काम खुद किया है। इस सिस्टम में सारा रुका काम ठीक है, ना कि मेरा काम। काश मेरे बस में होता कि मैं आपकी मदद कर सकता। अच्छी आरजू नहीं है। यहाँ कब लाया आपको? कैद अहम नहीं है, उसकी ताबीर बुरी है। आपका तबादला हुआ? कहाँ, कुछ मालूम है? जैदान या ईरान शहर या कहीं और? कौम। कौम? आप मजाक कर रहे हैं जनाब? मजाक नहीं कर रहा जवान। अच्छा, कुम तो यहाँ से बहुत बेहतर है। ऐसा लगता है जैसे काफिले से बहुत दूर हो। किस तरह? इसको पढ़ा? ईरान और इस्तेमार सुर्ख और सियाह। किस बारे में है? 2 दिन में ये छापा है। कुम में कयामत है, उसकी आवाज भी बाहर नहीं आ रही। आपको कैसे मालूम हुआ? बस ऐसे ही मेरे लोगों ने बताया है। इस तरह क्यों देख रहे हो? जनाब ब्रिगेडियर, मैं अब तक आपको नहीं समझ सका। आखिर आप बादशाह हैं या इनकलाबी? खाला चलो, देर हो रही है, जहाज उतर गया होगा। अरे जहाज जरूर ताखीर से आएगा, इत्मीनान रखो मारूख। उफ, तुम कितने संग दिल हो। मारूख, ये मेरी नई टाई देखी? अरे वहाँ तुम्हारी बेटी इंतजार कर रही है और फिर कहते हैं कि और देर कर। गलत हैं जो कहते हैं। मैं सीरियस हूँ, चलो जल्दी से जल्दी आओ। वो तो मैं खुद जानता हूँ। मेरी आस्तीन छोड़ो। छोड़ो, मैं ले आऊँ। अच्छा रुको, मैं ले आती हूँ। मैं खुद ले आऊंगा। जाओ, देर हो रही तुमने है। वाकई शोहर समझा है जो चाबी ला रही हो। अरे फूल भी लेने हैं, देर हो जाएगी। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ, ये लो, ये पहन सुनो, लो। हीटर बंद कर दिया? हमेशा खुला छोड़ देती हो तुम। अरे आप तैयार नहीं हुए? किस लिए? क्या नहीं जाना चाहिए एयरपोर्ट? नहीं। अगर आप ड्राइविंग नहीं कर सकते तो मैं फोन करके एक टैक्सी मंगवा लूं? मुश्किल है ड्राइविंग मेरे लिए, मैं एयरपोर्ट नहीं जाऊंगा। हमारी नवासी आ रही है, आप देखना नहीं चाहते? यहाँ आएगी तो मिल लूंगा। कैसा दिल है आपका? पत्थर है। हाँ वाकई। इस तस्वीर को जरा देखो, कितनी प्यारी लग रही है। कुर्बान जाऊं। वो एक बहुत अच्छा एहसास था। कितना खूबसूरत लिबास है। देखो देखो। अभी तो नहीं देख सकता। तुम बहुत खुश हो, चाहती हो लड़की घर ना पहुंच सके। हाँ अच्छा है, मगर अभी सामने देखना चाहिए। मैं बहुत चाहती थी कि आप लोग भी मेरे फंक्शन में होते। हाँ बेटा, हम उस वक्त तुम्हारे पास नहीं आ सकते थे। उस वक्त तुम्हारी खाला महशीद का इंतकाल हुआ था। अख्तर नानी कैसी हैं? वो भी अब इस बात को भूल रही है बेटी जान। तुम भी बहुत एहतियात करना हाँ, कि तुम्हारे आने से आजादारी का एक नया सिलसिला शुरू ना हो जाए। तुम जानती हो सब उसको बहुत पसंद करते हैं। बहुत औरतें बहुत कुछ पूछेंगी, सिर्फ अपने बारे में बात करना और कुछ नहीं। मसलन तुम्हारे अब्बू जानना चाहेंगे कि किस फील्ड का इंतखाब करोगी, कौन सी यूनिवर्सिटी जाती हो, कौन से शहर में हो, कितने साल पढ़ोगी। वाओ, अब्बू अगर जान ले कि आने से पहले मैंने कौन सी फिल्म देखी। 2 बातें बिल्कुल ना करो। फिलहाल मैं ये कहूंगा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे खलत, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आइए। आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? हाई कोर्ट के लिए। उसके बाद वहाँ क्या करेंगे? केस खत्म। मैं नहीं, आप खत्म करेंगे। मैंने यही कहा जनाब। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। सलामत रहिए। माफी चाहती हूँ जनाब, जंदकी देर हो गई। आइए।
जवानी जवानी जवानी, कहाँ हो जो तुमको याद दिलाऊं। लेकिन आप तो बूढ़े नहीं हुए हैं जनाब जिंदगी। अलबत्ता हमारी तरह शौक ज़ोक नहीं है, मगर इस कदर नहीं कि अखबारों के फ्रंट सफ़े की रौनक बनूं। अलबत्ता हम सबका उस रोजनामे पर हक है, क्या बूढ़ा क्या जवान क्या नहीं। मेहरबानी करके आप बैठ जाएं। नहीं, ठीक हूँ, पुरसुकून हूँ। तुमको देखता हूँ तो मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है। नया नया वकील भी तो बनना था, सर और पांव भी नहीं जानता था, खुद को एक मुश्किल मुसीबत में डाल दिया। तुम्हारे इश्क की तरह जैसे रात दिन तुम केसेस पर काम करती हो, मैं भी था। ताकतवर, जुर्रत। तुम कामयाब हुई मोहतरमा, उसका वजूद भी है, उसकी तबीयत का भी। अलबत्ता हम में से बाज बेजर्फ नहीं। अगर ऐसे केसेस कर दें तो खुदा जानता है, और अगर एक फाइल खोल दें तो वावेला हो जाता है। बहुत सारे हैं जो नहीं जानते वकालत ऐन सियासत है। सियासत का दौर दूर और तंग है। सब्र बर्दाश्त का सियासत में कोई काम नहीं है। कुदरत यह है कि यकीन करें किसी का हक कितना है। अगर हुनर से मजाकरात करोगी, हरीफ से ज्यादा इम्तियाज हासिल होगा, जिसका ये मतलब नहीं कि इम्तियाज ही ना दो। हाँ, इम्तियाज लो और इम्तियाज दो। शुक्रिया, अच्छा दर्ज दिया है। ये दर्स नहीं है, ये दर्स नहीं है, ये उस आदमी का हासिल तजुर्बा है जिसने इस काम में अपनी हड्डियां गला दी हैं। इसी तजुर्बे की खातिर जिसको दोस्त पसंद करते हैं, एतमाद करते हैं और बंदे को आगे बेचते हैं। इसलिए कि इम्तियाज लेने और देने के लिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं मजीद और शर्मिंदा हूँ, हम अपने असल मकसद पर आते हैं। तुम ऐसे केस को लेकर बैठी हो जिसकी कोई भी वजह नहीं है। ये जो नुर्स की शिकायत और FIR है, ये उसके लिए ठीक बात नहीं है, और ना हमारे पास कोई मोहकम दलील है और ना ठीक और अच्छा गवाह। एक और आधा गवाह भी, और कानूनी मेडिकल की वजह से वो अपनी आंखों से तायद नहीं कर सकता। तुम लड़ाई के लिए खड़ी नहीं हो सकती। नहीं जानता कि तुमको इत्ला है या नहीं कि जनाब नुर्स और मोहतरमा आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे, आपस में एक दूसरे को खत लिखते थे, कसम और वादे कर रखे थे। हत्ता कि जनाब नुर्स के कहने पर मैशिद ने डॉक्टर का इम्तिहान दिया था ताकि पेरिस के बजाय अमेरिका चली जाए। आप समझ गई ना? जी। उसूलन इसी तरह के अवामिल से किसी की जुर्रत और रद्द अमल खत्म नहीं होता। अलबत्ता अदालत का मकसद भी यही है कि हकीकत को जान सकें। अहम तरीन जो हकीकत है, एक जवान खूबसूरत एक वकील का मुस्तकबिल है। अगर अपने वक्त से फायदा उठाए तो 100 साल का सफर एक रात में तय करेगा। और अभी वो एक ही वक्त में फंस गया है। मैं क्या कह सकता हूँ? तुम्हारी क्या पेशकश है? हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं भी इसी बारे में आपसे अर्ज कर रही हूँ। बड़े लोगों के खेल में शामिल होने का हमारे पास अच्छा मौका है। अभी अगर एक अमरीकी कौमियत वाले को निजात दी तो सिफारत को खुद अपने लिए गर्विदा कर लिया। बस अगर इसको अपने साथ काम करने वाले हकीर वकील को एक वकालत का मौका दे दो जो कीमत का यकीन कर ले। जहाँ तक आपका जाती इरादा नहीं होगा, मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगी। फिर कुछ वक्त दें ताकि मैं अपने मौकिल से जाकर इस बारे में बात कर लूं। जरूर, हफ्ते के आखिर में, ठीक है? बहुत जबरदस्त। जानता था कि तुम समझदार लड़की हो। बाद में जरूर साथ काम करने के ज्यादा मौके मिलेंगे। कुछ ऐसा करूंगा कि जिससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। खुदा हाफिज।
अरे मेरा दिल, अरे मेरी जान, कुर्बान जाऊं। मेरा दिल भी आपके लिए बहुत परेशान था। अरे कुर्बान जाऊं तुम पे, मुझे जरा देखने तो दो। माशाल्लाह, देखो जरा कितनी बड़ी हो गई है ये। यानी 2 साल में इंसान इतना बदल जाता है। तो आपने मेरे क्लास फेलोज को नहीं देखा। कहीं ऐसा ना हो कोई मेरी बच्ची पर नजर लगा दे। क्यों नहीं? माशाल्लाह बड़ी हो गई हो। मेरी बच्ची। चाहती हूँ तुम अपना ख्याल रखो। क्यों नहीं, बिल्कुल भूल गई थी। हाँ, बाबा जान नजर नहीं आ रहे। ऑफिस में है, तुम्हें खुद जाके उनसे मिलना पड़ेगा। जरूर। इलाही, कुर्बान जाऊं इस पर। सोचा नहीं था कि आप आएंगी। अम्मी, खुदा का वास्ता आप खत्म कर दीजिए। आप अच्छी तरह जानती हैं कि उसकी गलती है ये। अमीर हुसैन ने तो ना ही मेरा एहतराम किया और ना ही खलत का किया। अगर बुजुर्गों का छोटों के सर पर हाथ ना हो तो कम से कम समझना चाहिए था कि हमारे घर में ऐसा ना करता। तुमने भी तो उसकी बेइज्जती की है ना। बड़ी बहन अगर चाहे तो अपने छोटे भाइयों को कुछ भी कह सकती है, उसका हक है। और छोटे भाइयों को चाहिए कि उसका एहतराम करें। अच्छा इंसान वो है जो पहले खुद को तकलीफ दे, फिर दूसरों को। देखो मारूख, दरअसल तुमने खुद खलत से बात की कि माशीत के साथ क्या मामला था। हाँ, और ये भी पूछा कि तुम लोगों ने उस पर ये तोहमत लगाई है। मुझे तो बिल्कुल भी खबर नहीं थी अम्मी। काफी था कि एक ही बात करती। मैंने खुद से बातें की हैं उस दिन से जब आप और अमीर हुसैन और बाबा मुझसे लड़ाई करके चले गए, और अब तो चाहते भी नहीं हैं कि इसके बारे में बात करें। सोचा था कि शायद माजरत के लिए या फिर हो सकता है कि सुकून के लिए घर आओगी। मैंने कोई गुस्सा लड़ाई नहीं की थी अम्मी। आप चाहती हैं कि मैं आज ही रात आ जाऊं और अमीर हुसैन का चेहरा चूम लूं और सारी बातें भूल जाऊं। अब तो देर हो गई है। कैसी देर? उसको पकड़कर ले गए हैं। कौन? फौजी। मगर कहाँ ले गए उसे? वहीं छावनी में। कल फोन पर 2 बातें हुई थी। केस चला है, 5 महीने के लिए कैद किया है और 6 महीने खिदमत में इजाफा। नहीं, जेल में रहे लेकिन सलामत रहे, इसी वजह से मैं थोड़ा सुकून में हूँ। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तुम्हारे अब्बू को कहा कि ये गलत उन गैर मुसलमानों को पहचानता है, एक फोन उसे कर दें। तो कहा जरूरत नहीं। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि जो नक्शा हमें चाहिए वो तैयार हो जाए? जनाब तैयार है ये है? हाँ, खत के ऊपर खत बनाकर ये बताना चाहते हो ये बेकार नहीं थे? बाकी के नक्शे कहाँ हैं? दूसरे नक्शे में गलती थी, 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। बेवकूफ आदमी, मैं 2-3 दिन उसकी बातें सुनूं जो उसके प्लान पर दस्तखत करेगा, बाद में कहूँ माफ कर दें प्रोजेक्ट का नक्शा तैयार नहीं था, इंशाल्लाह अगले हफ्ते। हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए जनाब, जब तक ये नक्शा तैयार नहीं हो जाता मैं सोऊंगा नहीं। सोना तो बिल्कुल भूल जाओ। हाँ जी, आ जाएं। जनाब आपके गेस्ट आ गए हैं, मैं बिठा दूं उनको? हाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है जनाब। तुम्हें जिसकी भी मदद चाहिए हो तुम ले सकते हो, मुझे नक्शा तैयार चाहिए। तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। अगर नक्शा नहीं तैयार हुआ तो ये भूल जाना कि इस दफ्तर में काम भी करते हो। जाइए। इजाजत दीजिए। जो आपने कहा था वो ले आया हूँ, अब उसका क्या करें? तो मेरे सर पर क्यों सवार हो, नीचे लेकर जाओ ना। अच्छा, आ रहा हूँ मैं। ठीक है। हाय। मैं सोच रहा था कि तुम शहर में होगे। हाँ, इन समन के साथ। अदालती समन? कुछ भी। तुमको कहा था अहम नहीं है। अहम यह है कि मेरे आसाब ने काम करना छोड़ दिया है। तुम कोशिश करो कि तुम्हारे आसाब काम ना छोड़ें। मगर किस लिए? उस दफा ना जाते तो कुछ होता,
क्या तुमने ये नहीं कहा था कि इसे हल करूं? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मेरी तमाम मसरूफियात जिंदगी तुम्हारी जाती मुश्किल हल करना है? अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, ताकि मैं जनरल बुल्टोन से मदद लूं। किसी से भी चाहे मदद ले लो, किसी से भी। ये तुम्हारा केस मेरी इज्जत और आबरू को हवा दे रहा है। मेरी जो समझ में आया मैंने किया। मैंने खुद जज से टेलीफोन पर बात की है तुम्हारे लिए। कमांडर जवान से भी कहा कि वजीर अदालत से राब्ता करे और फौरी मुझे खबर करे। उस जंदगी को भेजा कि उसके वकील से बात कर ले। और क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? ये खत सिर्फ एक कागज है। तुम्हें सिर्फ इसके बारे में इत्तला दी जा रही है। गलत मुझे कहां से मालूम है बताओ? और तुम्हारा ये कहना है कि मुझे अच्छी तरह मालूम है? फिर से पहली बात पर आ गए। उस बेवकूफ सौराब ने तुमको देखा है विला में जाते हुए। उसकी आंखों से मैं बिल्कुल नहीं देखता। वो मर्जिया है, उसकी बीवी। देखो मेरी बात सुनो, तुम थोड़ी देर के बाद अदालत के लिए चले जाना। तुम तो कह रहे थे कि अदालत ना जाओ, कोई जरूरी नहीं है। मैंने कंपनी के वकील से बात की है। कह रहा है कि हाँ, ये बेहतर है कि तुम थोड़ा मेडिकल इंस्पेक्टर के पास चले जाओ। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर मैं वहां पर चला जाऊं, यानी ये मस्खरेबाजी ठीक है? क्या कहते हो, कोई फायदा है? देखो नुर्स, तुम मेरी बात को समझो। मैं क्या कह रहा हूं तुमसे। जोश में मत आओ। ये ईरान है। जो कानून लिखा गया है वो जारी करने के लिए नहीं है। वो कानून जारी होगा जो भी लिखा गया है। अगर एक केस खुल गया तो वो अपने हिसाब से चलता है जब तक मुखालिफ राजी ना हो जाए। बस तहकीकात जरूरी है ताकि वो बेवकूफ मेडिकल इंस्पेक्टर अपनी फाइल में कुछ लिख सके और अपने काम से चला जाए। खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या? यानी तमाम हो जाए, यानी फिनिश। जनता की कह रहा है अगर तुम आधा घंटा अदालत चले जाओ तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। वो मेडिकल इंस्पेक्टर चाहता है तुमको देख ले बस। ये बताओ कि जंदकी कितना इत्मीनान रखता है? 100%। उसके वकील से भी बात करके आया हूं। एक बात और है जिसके लिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। अब और क्या कर दिया है? नहीं, कुछ नहीं। एक लड़का अमेरिका से आया है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? दरअसल घर बार, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़कर आया है वो। तो क्या अदालत उनका इख्तिलाफ दूर करे? नहीं, उसकी बीवी उसके साथ रहना नहीं चाहती। इंसान ठीक नहीं है, पागलपन करता है, बस बीवी को मारता है। दरअसल इसकी बीवी किसी और के साथ चली गई थी और जब उसे पता चला तो आपस के इख्तिलाफात इतने ज्यादा बढ़ गए कि अलग होना पड़ा। अच्छा, तो इस बात से मेरा क्या ताल्लुक? दरअसल उसका बड़ा भाई सोन में है। कह रहा है कि इससे पहले कि कोई और मुसीबत उसके सर पर आए, अमेरिका से बाहर चला जाए ताकि कोई परेशानी ना हो। अभी 2-3 दिन से यहीं रह रहा है, किसी गार्ड के साथ। सिफारती गार्ड के साथ? फिर मैं चाहता हूं कि कोई काम दे दो उसे ताकि वो 2-3 हजार रुपए आराम से कमा सके। अब और कोई बात शुरू मत कर देना। मेरे पास बहुत से कारीगर हैं और बहुत सारा काम है, उनको छोड़ दूं इस हाल में? नहीं 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 नहीं, वो एक बहुत जबरदस्त बंदा है। वियतनाम का मशहूर निशानेबाज है, एक फर्स्ट क्लास निशानेबाज। क्या तुमको कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए? क्यों नहीं, शायद हमें जरूरत पड़े। जान दे देगा अपनी जगह की हिफाजत के लिए। मुझे लगता है गार्ड तो कम रहेगा। अगर जनरल के पास भेज दें तो? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि किसी जगह की हिफाजत और निगरानी के लिए। तुम अभी तक मेरा मजाक नहीं समझ सके। वाकई तुम मजाक कर रहे थे। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो कुछ दिनों पहले ही वियतनाम से आजाद हो। तुम जानते हो कि इस दौर में कोई भी किसी का नहीं है। नहीं, मैं नहीं चाहता कि कुछ और अमरीकियों के साथ मिलकर अपने लिए मुसीबत बनाऊं। चाहते हो एक और को शामिल कर? नहीं, जरूरी नहीं कि कल ही तुम उसको भर्ती कर लो। सिर्फ उसके लिए कुछ सोचने के लिए कह रहा हूं। और हाँ, बताओ कि वो कौन सी शराइत हैं ताकि मैं उन पर दस्तखत कर दूं। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या हो गया दोस्त? मैं चाहता हूं चला जाऊं। तुम मेरी मदद कर सकते हो? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यही अपने दोस्त निशानेबाज से कहो कि मुझे मार दे। मगर क्यों?